हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में देखेंगे। देखिए, बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का मतलब होता है, यानी संख्या पद्धति क्या है? संख्या को प्रदर्शित करने की पद्धति को, है ना। किसी भी नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी संख्या को प्रदर्शित करने की पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। कई सारे इसके सिस्टम होते हैं, जैसे डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। दूसरा आपका बाइनरी सिस्टम भी आपने सुना होगा, द्विआधारी पद्धति बोलते हैं। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। तो मेनली हम लोगों को जो पढ़ना है वो दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और इसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेसिमल सिस्टम देखते हैं क्या होता है। डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं। टोटल 10 डिजिट होते हैं। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप देखिए, अगर इन्हीं अंकों से आप किसी संख्या को बना लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 8452 एक संख्या लिखी हुई है। तो इसमें से कुछ बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं कि मान लो आपसे अंकीय मान, फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू आपसे पूछे। ये जो आपको संख्या गिवन है, इसमें से हो सकता है आपको पूछ ले कि 2 का अंकीय मान बताइए। तो देखिए, अंकीय मान तो बेहद आसान होता है। अगर 2 का अंकीय मान पूछेगा तो 2 का 2 होगा, 5 का पूछेगा तो 5 का 5, 4 का पूछे तो 4 का 4, 8 का पूछेगा तो 8 का 8। मतलब अंकीय मान या फेस वैल्यू स्वयं वही संख्या हो जाती है। जबकि प्लेस वैल्यू की अगर बात की जाए तो 8 का अगर इसमें से प्लेस वैल्यू आपको निकालना है तो 8 के बाद आपको देखना है कितने डिजिट है, 1 2 3। तो 8 के साथ 3 डिजिट आपको लगा देते हैं, मतलब 8000 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 4 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 4 के बाद आप देख लीजिए कितने डिजिट है। 4 के बाद 2 डिजिट हैं तो 400 हो जाएगा, डबल जीरो लगा दीजिए। अगर 5 का प्लेस वैल्यू पूछे, स्थानीय मान पूछे, तो 5 के बाद 1 जीरो यानी 50 हो जाएगा। 2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो 2 का 2 ही होगा। देखिए, जो यूनिट डिजिट होता है, जो इकाई का अंक होता है, उसका अंकीय मान यानी अंकीय मान का मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि इकाई अंक का स्थानीय व अंकीय मान समान होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम लोग देखेंगे, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, और दूसरा आपका हो जाएगा काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी में बेसिकली आपको देखना है कि आई जो होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई आयोटा होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, और आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1, और आई इज इक्वल टू √(-1)। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही। और इसमें से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं वो वास्तविक संख्याएँ यानी रियल नंबर्स से पूछे जाते हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। रियल नंबर्स को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक डेसिमल नंबर्स यानी दशमलव संख्याएं, और दूसरा इंटीजर यानी पूर्णांक। तो सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं को समझते हैं। देखिए, दशमलव संख्याओं को आप कई तरीके से लिखते हैं। जैसे आप 0.7 लिखेंगे तो ये भी एक दशमलव संख्या है। 0.555 डॉट डॉट सो ऑन, ये भी एक दशमलव संख्या है। अगर आप 0.96785134 डॉट डॉट सो ऑन, ये भी एक दशमलव संख्या है। तो आप देख रहे हो इन तीनों का तरीका लगभग अलग अलग है। अगर आप 0.7 की बात करें तो इसको अगर देखें तो इसके लास्ट में 0 0 0 0 आप बढ़ा सकते हो, यानी 0.7 की जो वैल्यू है, जो एक्चुअल मान है, वही 0.700 का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो 0 को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, यानी 0 हटा के 0.7 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप 0.555 डॉट डॉट सो ऑन को अगर देखें तो इसको आप 0.5 का बार लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये जो लिखा है 0.555 डॉट डॉट सो ऑन, इसी तरीके से तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.5 का बार। ये चीज़ हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, लेकिन अभी यहाँ आप यही मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर डॉट डॉट सो ऑन है, कोई भी संख्या रिपीटेड है कई बार, तो आप उसके ऊपर क्या लगा के, बार लगा के संख्या को टर्मिनेट कर सकते हैं।
अगला जो आप लिखेंगे 0.96785134, मतलब आप इसमें देख रहे हैं कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही, और ये क्या हो रहा है, ये भी डॉट डॉट सो ऑन तक जा रहा है, मतलब अनंत तक जा रहा है ना। तो आप इन तीनों को अगर देखें तो इनको भी बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे, जैसे दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स, पहला तो आपका रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और दूसरा नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग का में कौन सी दशमलव संख्याएं आएंगी, जैसे 0.7 है ना, 0.5 का बार, इसी तरीके मतलब 0.5, ये भी आपका क्या है, रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है। हमने आपको बताया ना कि यहाँ से 0 आप टर्मिनेट कर सकते हैं। और 0.55 वाला अगर आप देखें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आप देखिए 0.5 को अगर आप चाहें तो 1/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0.5 का बार है, तो जब बार को हटाते हैं तो 9 उसके अपॉन में लिखते हैं, यानी बटे में 9 हो जाता है। तो 0.5 बार को अगर हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करें तो 5/9 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। अगर आप देखो तो 0.17 का बार, 5/4, 4/5 सॉरी 22/7, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग, जिनको रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। अगर नॉन रिपीटिंग की बात की जाए तो नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स। इसमें पाई आ जाती है, √2, √3, 0.235896 डॉट डॉट सो ऑन, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, आप देखिए 22/7 को आपने देखा कि एक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या आप देख रहे हैं कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है इसको, यानी p/q के रूप में इसको लिखा गया है। जबकि आप देख रहे हैं पाई एक क्या है, पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 परिमेय संख्या और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके टेट वगैरह एग्ज़ाम में, जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, और भी कई परीक्षाओं में पूछा गया कि पाई क्या है, पाई कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि ये जो पाई की वैल्यू, ये मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। बात समझ रहे हैं, पाई की जो 22/7 हम लोग वैल्यू देखते हैं ये अप्रॉक्सीमेट है, ना कि एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे कभी कभी दो संख्याएं देता है और आपसे कहता है कि इन संख्याओं के बीच आप बताइए कि कितनी परिमेय संख्याएं होंगी या कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी, तो परिमेय संख्याएं आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको मान लो दो नंबर्स दे दिए जाएँ या दो संख्याएं दे दी जाए, आपसे कहा जाए इनके बीच की परिमेय संख्या निकालो। जैसे मान लो आपको दो नंबर्स या दो डिजिट दिए हुए हैं, ए और बी के बीच परिमेय संख्या है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है AK + B अपॉन K+1, जहाँ K की वैल्यू आप 1, 2, 3 करके कुछ भी रख सकते हैं। बात समझ रहे हैं। मान लो 1 रखा गया और 1 रख के आपका A + B अपॉन 2, तो जो नंबर्स दिए होंगे, मान लो 2 और 3 के बीच आपसे कहा जाए कि परिमेय संख्या निकालिए, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, तो 3, 2, 5, 5/2। ऑप्शन में अगर नहीं मिलता है सपोज़, तो फिर K की जगह पर 2 रख लेंगे। बात समझ रहे हैं, K की जगह पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 2A + B अपॉन 3, तो यहाँ पर A की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, और यहाँ B की वैल्यू 3, तो 4, 3, 7, 7/3। मतलब ऑप्शन तो आपको 4 दिए होंगे ना, तो अगर ऑप्शन में मैच कर रहा है पहला ही वाला, तो पहला ही वाला लगा देंगे। मान लो सपोज़ पहला वाला नहीं मिल रहा है तो दूसरा वाला भी नहीं मिल रहा है तो तीसरा वाला। इस तरीके से K की वैल्यू आप बदल सकते हैं। अगर मान लो A और B के बीच अपरिमेय संख्याएं आपसे पूछी जाए, तो √AB या फिर घनमूल ऑफ AB, यानी कि क्यूब रूट ऑफ AB। AB का मतलब अगर A और B के बीच अपरिमेय संख्या है, A मान लो 2 दिया है और B आपको 3 दिया है, आपसे कहा जाए कि इसके बीच अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो √6 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए कि 2 और 8 के बीच अपरिमेय संख्या है, तो आप इसको क्या कर रहे हो, √16 बता रहे हो। लेकिन √16 देखिए, ये √16 जो है इसको आप 4 भी तो लिख सकते हो। मतलब 16 एक ऐसी
संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल लिया जा सकता है। तो इसका आप रूट ऑफ ना बताइए, यानी स्क्वायर रूट ना बताइए, इसका क्यूब रूट बताइए। फिर स्क्वायर रूट वाला नहीं होगा, फिर क्यूब रूट वाला होगा। तो 2 और 8 के बीच क्या हो जाएगा, क्यूब रूट आप लगाइए, 2 गुणा 8, अर्थात ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 16। बात समझ रहे हैं? 2 और 8 के बीच जो आपकी अपरिमेय संख्या आएगी वो क्यूब रूट ऑफ 16। कहने का मतलब ये है कि अपरिमेय संख्याओं के ऊपर रूट लगा ही रहता है, रूट का साइन, उनका वर्गमूल ना निकले। तो इस तरीके से आपको लेना है। अगर मान लो क्यूब रूट भी निकल आता है तो आप उसका चतुर्थ मूल लें, मतलब उसके इसका कहने का मतलब ये है कि ए बी का यहाँ पर आप चतुर्थ मूल, ये घन मूल हो गया, ये वर्गमूल है, इसी तरीके से आप उसका चतुर्थ मूल। बात समझ रहे होंगे? ठीक है, चलिए अब चलते हैं पूर्णांक के बारे में, देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए इंटीजर को अगर हम देखें तो जो इंटीजर्स होते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं। अगर आप देखो तो इनको धन पूर्णांक, शून्य या ऋण पूर्णांक में बांट सकते हैं, यानी 3 भागों में इनको बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं या बांट सकते हैं। तो धन पूर्णांक में आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक संख्याएं, और ऐसी संख्याओं को नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। शून्य जो है वो एक न्यूट्रल इंटीजर है, मतलब एक उदासीन पूर्णांक है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ऋण पूर्णांक -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक। शून्य अगर लगा के आप 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक लिखते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। जबकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। और आगे अगर शून्य लग जाता है या 0 लग जाता है तो ये पूर्ण संख्या होती हैं, मतलब होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो शून्य क्या है यानी 0 क्या है, एक न्यूट्रल इंटीजर है। देखिए सम संख्याएं कौन सी होती हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो संख्या होती हैं जिनमें 2 से पूर्णतया भाग चला जाता है या 2 पूर्णतया विभाजित कर देता है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्याएं। अगर आप देखें तो माइनस इनफाइनाइट है ना, से लेकर -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, आप देख रहे हो कि ये जो सम संख्या है इनमें 2 का डिफरेंस है ना, 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। अगर आप विषम संख्याओं को देखें, ऑड नंबर्स को देखें, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट, माइनस डॉट डॉट, फिर -3, -1, 1, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यहाँ भी 2 का डिफरेंस होता है। सम या विषम संख्याएं जो भी होती हैं इनके बीच 2 का ही अंतर होता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य क्या है, शून्य आपका सम है या विषम है, तो आप देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है कि शून्य एक सम पूर्णांक संख्या है। शून्य कैसी संख्या है, शून्य एक सम पूर्णांक संख्या है। ठीक, आप देखिए ऑड और इवन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे आप 2 सम संख्याओं को जोड़ोगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो इवन मिलेगा, मतलब सम संख्या ही मिलेगी। अगर आप 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो उसका भी जो योग होगा वो इवन नंबर्स होगा, यानी सम संख्या ही होगी। अगर आप इवन और ऑड को जोड़ोगे, एक सम और एक विषम, तो उसका जो योग होगा यानी जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो ऑड नंबर या विषम संख्या मिलेगी। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे इवन है, यहाँ पर 4 ले लो, यहाँ पर 6, तो क्या आएगा, 10 होगा। ऑड है, मान लो यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, तो यहाँ पर 4 इवन आ रहा है ना। इवन और ऑड है, मान लो यहाँ पर 2 ले लिया और यहाँ पर 7 ले लिया, तो कितना हो गया, 9 हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये प्रॉपर्टी होती है। कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो अगर क्वेश्चन में पूछा गया 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योग क्या होगा, एक सम संख्या होगी या एक विषम संख्या होगी। तो आप चाहें तो वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको याद रहेगा तो आप इससे तुरंत टिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो भी अलग अलग का मतलब एक तो उसका गुणनखंड 1 हो जाएगा और एक वो संख्या खुद हो जाएगी। जैसे आपसे कहा जाए 5 के 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक 1 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। 7 के 2 गुणनखंड 1 और 7, मतलब एक तो सभी का गुणनखंड होता है। और अभाज्य संख्या में क्या होता है, प्राइम नंबर में क्या होता है कि एक संख्या वो खुद ही हो जाती है। बात समझ रहे हैं? अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें किसी भी संख्या से भाग न दिया जा सके, किसी भी संख्या से वो नहीं कटती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, अगर 1 से 50 तक आपसे पूछा जाए कि कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 है।
50 से 100 तक पूछा जाए तो कितनी है, 10 है। 1 से 100 तक टोटल कितनी होती है, 25 होती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 से 100 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए इसके बाद अगर हम लोग देखें कि भाज्य संख्याएं क्या हैं, तो भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे आप यहाँ पर 9 को देखो तो 9 क्या है, 9 के एक गुणनखंड हो जाएगा, एक 3 होगा, है ना, और कौन सा हो जाएगा, एक 9 खुद ही हो जाएगा, तो 2 से अधिक है कि नहीं। 15 अगर देखा जाए तो 15 क्या है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको किसी दूसरी संख्या से भी काटा जा सके या भाग दिया जा सके, वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य यानी कंपोजिट नंबर्स, ठीक। या फिर दूसरी भाषा में या दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड जिनके होते हैं, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। अच्छा, एक के बारे में, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। अगली संख्याएं आप देखिए, जैसे कुछ संख्याएं होती हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं। सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं यानी इंग्लिश में इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं, 2 संख्याओं का युग्म जिनका मासा 1 होता है। रिलेटिवली प्राइम नंबर यानी 2 संख्याओं का युग्म जिनका मासा 1 होता है। जैसे आप 3 और 5 के बीच देखो कि मासा इसका क्या है, मासा का मतलब इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं। 9 और 25 में कॉमन क्या है, 1 है। मतलब इन संख्याओं में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं होता जो कॉमन हो 1 के अतिरिक्त। तो ये क्या होती है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। अच्छा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं ही हो। जब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 9 और 25 अभाज्य नहीं है, फिर भी इनके बीच का मासा क्या है, 1 है। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, रिलेटिवली प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी को प्राइम नंबर्स, 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म जो होता है वो क्या होता है, वो होता है को प्राइम नंबर। मतलब दोनों अंक या दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, दोनों संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों संख्याएं आपकी अभाज्य होनी चाहिए, तो वो क्या बनती हैं, सहअभाज्य। आप देखिए 17 और 19 ये भी दोनों क्या हैं, अभाज्य हैं, तो ये सहअभाज्य। सभी को प्राइम नंबर्स यानी सभी सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होती हैं, यानी सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। अब देखिए जैसे ट्विन प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं, जिनके बीच अंतर 2 का हो। देखिए दोनों संख्याएं प्राइम ही होनी चाहिए, लेकिन अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का। 17 और 19 के बीच भी 2 का, 11 और 13 के बीच भी 2 का। अगला जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, परफेक्ट नंबर, किसी संख्या के सभी गुणनखंडों लेकिन उस संख्या को छोड़कर का योग संख्या के बराबर होता है। जैसे 6 के गुणनखंड आप देखिए 1 2 3 6, लेकिन 6 को छोड़ देंगे, जो शेष गुणनखंड बचे इनको जोड़िए, 3 2 5 1 6, यानी 6 किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। तो ये क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर है। अगर 28 को आप देखो तो 28 के गुणनखंड आप देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है और 28, लेकिन 28 को यहाँ पर छोड़िए, शेष जो गुणनखंड है इनका योग कितना आ रहा है, 28, तो ये भी एक परफेक्ट नंबर है। अगर आप किसी दूसरे नंबर को लेते हैं, मान लो 9 को लिए, 9 के गुणनखंड अगर आप करते हैं 1 3 और 9, 9 को छोड़िए, 3 और 1 4 आ रहा है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। मतलब कुछ ही संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर अगर योग कर दिया जाए तो उस संख्या के बराबर आते हैं, ठीक है। आज की वीडियो